धनबाद के केंदुआडीह में 2 दिनों से लगातार जहरीली गैस निकल रही है, जिससे आसपास की करीब 10,000 आबादी प्रभावित है। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, 2 महिला की मौत हुई है और कई लोग अब बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। पूरे जो घटना है इसको लेकर के जिला प्रशासन बीसीसीएल पूरी तरह से एक्टिव हुई है और आज जो है जिला प्रशासन की टीम, जिसमें डीसी, एसएसपी सहित कई जिला के अधिकारी थे, वहीं बीसीसीएल की ओर से विशेषकर सीएमडी थे, साथ ही सिम्फर और आईएसएम के भी टेक्निकल विभाग के जो वैज्ञानिक है वो थे। पूरे घटना को लेकर के जांच पड़ताल किए हैं, जिसमें ऐसे पाया गया है कि जहरीली गैस जो है यहाँ से निकल रही है और CO2 निकल रही है और जल्द यहाँ से लोगों को कहीं न कहीं विस्थापित होना होगा और उसको लेकर के पूरी प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। जिस जिला प्रशासन की ओर से कई ऐसे टेंट बनाए गए हैं अस्थायी रूप से, जहाँ लोगों को जहाँ दिक्कत हो रही है वो आके टेंट में रह सकते हैं। साथ ही ये आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया गया है, ताकि अगर कोई बीमार हो तो तुरंत उसे रेस्क्यू कर वहाँ इलाज किया जा सके। साथ ही यहाँ से सेंट्रल अस्पताल हो या PMCH हो, वहाँ ले जाने के लिए एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। साथ ही बैठक कर लोगों से बात की गई, यहाँ के जो स्थानीय लोगों से बात की गई है, उसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की समस्याएं आ रही है और अब ये यहाँ रहना मुश्किल है तो कहीं ना कहीं विस्थापित होना होगा। इसके लिए कि इसको लेकर के जो पुनर्वास की नीति है उसके तहत लोगों का जो है पूरी प्रक्रिया के तहत उसे चिन्हित किया जा रहा है और जल्द चिन्हित करके लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। अगर कोई कोताही हुई है प्रशासन से, बीसीसीएल से, तो वो सामने आए ताकि आगे ऐसी कोई कोताही हम लोग ना बरतें, हम लोग एहतियातन रखें उस चीज़ को लेकर। और इस चर्चा में ये भी आया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो स्थायी समाधान के लिए हम लोग बैठे थे, उसमें शिफ्टिंग ही स्थायी समाधान दिखा है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी GRDA की टीम यहाँ रुकेगी, लोगों को प्रावधान से अवगत कराएगी और धीरे धीरे जो भी हमारे स्थल हैं, कर्मटाट हैं, बेलगड़ियाँ हैं, उसमें विजिट करा के भी दिखाएंगे। कितनी संख्या है? देखिए, टोटल फैमिलीज यहाँ 3 बड़े बड़े टोला हैं, कुल मिला के 500 से 1000 के बीच में फैमिलीज हैं। पर आप भी जानते हैं कि अलग अलग यूनिट में रह रहे हैं लोग, तो पुराना सर्वे भी है। 304 एनक्रोचर सिर्फ एक टोला में है, सिंह टोला में है, और 66 हैं जो खुद को LTF क्लेम करते हैं, तो उनका भी सत्यापन होना है। वो भी सिंह टोला में रहते हैं, बाकी 5 नंबर में कुछ लोग रहते हैं। तो कुल मिला के 500 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जिसको शिफ्ट होना है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, पर अस्थायी समाधान उसका वही है। अस्थायी समाधान के रूप में हम लोग टेम्पररी शिफ्टिंग का व्यवस्था कर दिए हैं और दोनों अस्पताल को सुदृढ़ हटना एक गैस अभी टेक्निकल टीम तीनों संस्था की थी, CMPDI, सिम्फर, IIT, ISM, DGMS, चारों संस्था के सभी साइंटिस्ट घर घर जाके सैंपल लेके आए हैं। जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है वहाँ का भी सैंपल लिए हैं और सबका एक मत से, सभी साइंटिस्ट का एक ही मत है कि गैस बंद होने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। ये एक क्षेत्र है जो गैस से प्रभावित है, जो अग्नि प्रभावित है, तो कभी भी जो है ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो वो बंद नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। शिफ्टिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। उस पर हम लोग धीरे धीरे पर आगे बढ़ेंगे। अभी टेम्पररी जो सोल्यूशन हो सकता है उनका कुल 81 ऐसे हैं। हाँ, कुल देखिए 81 ऐसे साइट्स चिन्हित हैं। वैसे तो 500 कुछ साइट्स थे जिसमें आग अब बुझ चुकी है, बट 81 अभी हाई रिस्क साइट्स हैं जो GMP 2.0 में चिन्हित किए गए हैं। उन सभी साइट से लोगों की शिफ्टिंग होनी है। हम लोग धीरे धीरे पहले रीजनल हॉस्पिटल को ठीक कर लेते हैं, अपने सभी CHC, PHC को ऑक्सीजन बेड्स के साथ सुदृढ़ कर लेते हैं और उसके बाद शिफ्टिंग कर दिया गया। 2 मौत रिपोर्टेड है और बाकी नौजिया, वोमिटिंग, ये सब की शिकायत कुछ लोगों को थी, जो लोग अभी हॉस्पिटल में, कुछ लोग एडमिट होकर निकल भी गए हैं, कुछ एडमिशन भी है। तो हम लोग लगता है कि 1 दिन में स्थिति पूर्णतः सामान्य। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ का बहुत ही क्राउडेड रहता है। मुझे पहले से भी सूचना थी, बहुत सालों से हम लोग, बहुत महीनों से हम विजिट करना चाह रहे थे और आज ये अच्छा मौका था, हम लोग विजिट कर लिए। उसको एक नया BPHU संडे से ही उसमें काम लग जाएगा, तो एक 50 बाई 70 का बड़ा अस्पताल वहाँ शुरू हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग 2 फ्लोर का मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बड़ा बनाने जा रहे हैं, MCH यूनिट वहाँ पर, ताकि लोगों से अपील है कि आप लोग मन बनाइए, थोड़ा आपस में बैठक करिए, जो प्रावधान है GMP 2.0 में उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए। जहाँ लोगों को शिफ्ट होना है उस जगह का जाकर अवलोकन करिए और एक मत से किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आइए ताकि हम लोग उस पर कोई निर्णय ले सकें। अफवाहें भी हमसे बचना चाहिए।
देखिए वो तो इतनी बड़ी आबादी में नेचुरल डेथ भी कुछ होते हैं, कुछ बाकी अफवाह भी होती है, तो वो तो अफवाहों का दौर चलता रहता है। बट जो पुष्ट खबर है वो जिला प्रशासन के माध्यम से आपको लेना चाहिए, उसी को भरोसा करना चाहिए। तो पुनर्वास जो है वही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। यहाँ पे जितना जल्दी विस्थापन होगा तो ये आदमियों की और यहाँ पे जितने भी फैमिलीज रह रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहतर है। कठिनाई किस तरह से आ रही, क्या कुछ दिक्कतें हैं उसमें, किस तरह से? देखिए ये बहुत पुरानी माइंस है और ये पुरानी माइंस अगर मैं देखूं तो ये आज़ादी से पहले जो प्री इंडियन इंडिपेंडेंस एरा है उसकी चली हुई माइंस है। और कैसे चली हुई हैं वो हम उसका इतना ज़्यादा साक्ष्य नहीं है आज की तारीख में। और बहुत ही हैपेजेट माइनिंग करी गई थी उस वक्त, ना तो उस वक्त डीजीएमएस के रूल्स रेगुलेशन होते थे, उस वक्त से माइनिंग चल रही है ये। तो ये है कि उस वक्त उसके बाद में इसमें फायर भी लग गई है। बहुत शैलो डेप्थ पे काम हुआ है, 7-8 मीटर से ही यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्किंग शुरू हुई है। तो ऑल्दो अभी ये अंडरग्राउंड वर्किंग बहुत सालों से बंद भी है, तो बंद हो चुकी है, बट अभी भी क्या है उसमें कि में फायर है, गैसेस के में उसमें लिबरेट हो रही हैं, तो उसके चलते ये गैस बिल्डअप हो रही है और वही कहीं भी उसको वीक पॉइंट दिखता है तो वो वहाँ से ऊज आउट हो जाती है। ये किस तरह की गैस है और किस कैसे मैंने लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड है, ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, बट ये सब पॉइजनस है और जिससे अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। रोकने का कोई रोकने का वही मैंने जैसे बताया कि रोकने का कोई परमानेंट जिसको बोला जाए वो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बोला जाता है कि ब्लैंकेटिंग कर दो या फिर होल ड्रिलिंग कर दो तो वो कहीं और से अपना वीक पॉइंट लेके वहाँ से निकल जाएगी। तो इसका कोई मतलब 100% सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके आदमियों को की सुरक्षा को देखते हुए इसको हटाना चाहिए। जैसे कि पहले जो घटनाएं घटती थी, अग्नि प्रभावित, अद्भुत, आसान भोग बनना, ये सब होता था, लेकिन जो घटना अभी घटी है फिलहाल, ये पहली घटना धनबाद जिले में कोयलांचल में देखने को मिली है। तो क्या फिर आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कुछ विशेष प्लान तैयार करने की ऑलरेडी जो ऐसे इलाके हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे मतलब जो अनस्टेबल डीजीएमएस ने भी डिक्लेयर करी हुई हैं, उनको ऑलरेडी झरिया मास्टर प्लान में लिया गया है उसके विस्थापन के लिए। और जैसा कि आज डीसी साहब भी बता रहे थे कि इसका जो झरिया का मास्टर प्लान जो है वो बहुत उच्च स्तर पे उसका काम किया जा रहा है और अलग अलग तरह की जो भी बस्तियां हैं उनको जल्द से जल्द शिफ्ट कराया जाए। वो तो खैर शिफ्टिंग का काम है सर, लेकिन जैसे झरिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां आबादी बसी हुई है और वो क्षेत्र भी अग्नि प्रभावित है। हाँ, वो भी झरिया मास्टर प्लान में है ऑलरेडी और उनको भी जितना जल्दी हो सके विस्थापन का की जरूरत है, आवश्यकता है। तो जो घटना घटी, जैसे जहरीले गैस का रिसाव शुरू हुआ, 2 की मौत की बात सामने आई है, कई बीमार है, तो ऐसी जो घटना है उसकी जो पुनरावृत्ति ना हो, तो शिफ्टिंग का जो प्लान है वो तो एक लंबा प्रोसेस है, तत्काल तो नहीं हम हटा सकते। यही चीज जो है आज की बात नहीं है जी, ये बहुत पहले से ही इसका जो विस्थापन है ना, मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आज विस्थापन की बात हुई है। झरिया मास्टर प्लान भी अगर आप देखें तो वो 30 साल पहले का बना हुआ है। तो ये उस वक्त भी ये था कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, उसको करना है, बट हो सका है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मैनेजमेंट, बीसीसी मैनेजमेंट या इसकी तरफ से कुछ वो रही होगी जो ये पॉसिबल नहीं हुआ है। बट जितना जल्दी हो सके ये शिफ्ट हो तो यही बेहतर रहेगा, वरना दूसरे इलाकों में भी ऐसी घटना हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अनस्टेबल ग्राउंड है ऑलरेडी वो चिन्हित किए जा चुके हैं, उसमें ये सीधा सा है कि विस्थापित पुनर्वास करना जरूरी है, वही सबसे ज्यादा, वरना लोगों की जान जा सकती है उसमें, वरना लोगों के लिए ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटफुल रहेगा। सर पूरा परिचय है सर एक बार अपना। मेरा नाम जावेद आलम, डिप्टी डायरेक्टर डीजीएमएस। और देखिए कि उसमें आपको CO और हाइड्रोजन का अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसमें मिल रहा है या जिस एरिया में हम लोग देख रहे हैं तो और लोगों ने दिखाया भी है, तो इसमें घर में रहने का उचित नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और उसी में भलाई है, डिस्टर्बिस हो जाने में ही भलाई है। यहाँ पे रह के फिर काम करना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस एरिया खाली नहीं होगा तब तक माइंस वाला भी कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है, नहीं है, कहीं क्रैक्स दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद सब्सिडेंस होना क्या हो सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्यों इस जगह में रहना है? मेरा यही कहना है कि भाई आप
आप यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाइए, उसी में भलाई है। जैसे कि अग्नि प्रभावित और भू धसान में भोग बनने की घटना, धसान की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये पहली घटना है जहाँ जहरीली गैस निकल रही है और मौत हो रही है। तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो जहाँ भी अग्नि प्रभावित और भू धसान क्षेत्र है जहाँ गैस निकलते हैं, उन इलाकों में भी ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है। सारा इलाका का नहीं बताना मुश्किल है। जैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिम है, ठीक है ना, और हाँ कन्फाइंड एरिया में है। यहाँ सर कौन सा गैस है कि वही CO ही है, CO है सर, सब जगह CO CO है, हाइड्रोजन भी है। तो ये दूसरे इलाकों में न फैले, इसका गारंटी है क्या कि नहीं फैलेगा? ये ऐसा कुछ है? नहीं, दूसरे इलाके में फैला मैंने ये हो जाएगा, हवा में डाइल्यूट हो जाएगा। हवा में जैसे क्या है कि हवा का साथ एक घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको, लेकिन अगर कन्फाइंड इलाका है, आप घर में चारों तरफ बंद करके, गैस से बाहर जाने के समय है सब बंद करके ही सोएंगे, तो फिर वो गैस आपको नुकसान करेगी। नहीं तो मतलब इस इलाके में अगर आज ये गैस यहाँ पे निकली है, तो दूसरे इलाकों में भी इस गैस की संभावना है क्या? उन इलाकों में जहाँ नहीं, जैसे आग नहीं रहेगा, जहाँ आग नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। और आग रहने से भी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए कि आपको CCL में कोई चूड़ी इलाका में हम लोग काम किए, आग था माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको हम लोग रिपेयरिंग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झरिया के कई इलाकों में अभी भी आबादी है, तो उन क्षेत्रों में भी इस गैस की संभावना तो बन सकती है ना, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र तो नहीं, माइनिंग बहुत साइट स्पेसिफिक होती है जी। तो आप किसी इलाका के साथ किसी इलाका का मिला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो संभावना है, जैसे कि हम वहाँ पे भी बताए थे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए थे DRDA का द्वारा। उस समय भी हमको याद है कि राजदूत बस्ती का हम लोग ने सर्वे कर लिए थे और बताए थे कि भाई, DRDA ने बताया था कि भाई ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, आप इसको सर्वे कर दीजिए ताकि हम लोग इसको विस्थापित कर दें। तो उसको वो 2004-5 का घटना था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को नहीं जान रहे हैं। तो विस्थापित एकमात्र सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे इलाके में ये गैस फिर से नए लोगों को प्रभावित कर सकेगा, ये बोल सकते हैं? नहीं, दूसरा इलाकों में नहीं। ये गैस के द्वारा, ये गैस के चलते दूसरा इलाका प्रभावित नहीं होगा। नहीं, दूसरे इलाकों में गैस निकल सकती है। दूसरे इलाके में गैस का वो उस टाइप का कंडीशन होगा तब, उस टाइप का कंडीशन अगर नहीं है, BCCL में ही जैसे बहुत सा जगह में है, जैसे हम लोग मुंडीडी में काम करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे इलाकों के लिए भी BCCL को अपना प्लान तैयार रखना होगा ना, ताकि आगे मौत ना हो। हाँ, जहाँ इस तरीके का वातावरण है, जहाँ सब्सिडेंस होने वाला है या ऐसा कुछ गैस दिखाई दे रहा है, वो तो हम आपको ऑलरेडी बताया कि साइट स्पेसिफिक है। यहाँ जो है वो दूसरे एरिया के साथ आप नहीं, अन्य एरिया को भी तो जो गैस निकलती है उसकी जांच लगातार मॉनिटरिंग करने की हाँ, जरूरत है। तो माइंस वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि बहुत बार आता है हमारे पास गैस सैंपल आता है कि भैया आप गैस सैंपल एनालिसिस कर दो। हम सिंफर में है तो वो गैस सैंपल एनालिसिस हम करके देते हैं, वो लोग बराबर करते हैं। DGMS के द्वारा उसका निरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग होता है। फिर अलग से कोई BCCL को इसके लिए प्लान तैयार करने की जरूरत है क्या? जैसे मौत हुई है तो कुछ इस तरह का प्लान होना चाहिए ना कि आगे इस तरह के हादसे न हो, घटना ना घटे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। मान लीजिए कि पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको देखते हुए हम लोग सोचेंगे कि भाई इस टाइप का और कहीं ऐसा सिचुएशन है तो उसको पहले से विस्थापित कर दें। मेरा एक मुझे ऐसा ही लगता है। आपके द्वारा BCCL को क्या मतलब सहयोग? नहीं सर, ये देखिए BCCL बहुत बड़ा अधिकारी है, हम क्या उसमें सुझाव दे पाएंगे? आप जो समीक्षा किया, नहीं, हमारा देखिए, हम आज ही आए हैं, आज थोड़ा सा गैस का देख के हमको लगा कि भाई ये विस्थापित होना जरूरी है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। पूरा परिचय सर? हाँ, हम डॉक्टर संतोष कुमार राय, मेरे साथ है डॉक्टर नरेश कुमार मोहाली, डॉक्टर जितेंद्र पांडे, हम लोग CSIR सिम्फर धनबाद से। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर हुआ पानी गैस लीक किया, गैस अजब तरह के डीजल तरह से गमक रहा, अब पूरा घर में फैल गया। सब बच्चा उच्चा मतलब अजब तरह से करने लगा, बेहोश होने करने लगा। फिर सबको जल्दी हटाए। कितने लोग अभी अस्पताल में, कितने लोगों की मौत हो गई है? अभी तो सुनने में आ रहा 3 हम लोग देखे, बाकी आप कितना हॉस्पिटल में तो गिनती नहीं है, बहुत आदमी हॉस्पिटल में। कब से? रात से ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपने कहा घर में चूल्हा चूल्हा नहीं जला रहे। वजह बहुत गैस हम लोग घर में। तो कैसे फिर अब यहाँ लोग क्या बोल रहे हैं, अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? तो अधिकारी ने कुछ नहीं बोल रहा, खाली बोल रहा सबको हटाइए, सबको हटा दीजिए, हम अकेले बैठे हुए हैं। कहाँ हटाएं, कहाँ जाएंगे ऐसे में अचानक? रिश्तेदारी दूर में अपना बेगाना उसके पास सब लोग भेज दिए हैं। कौन सा जगह ये? ये केंदुआ 5 नंबर।
रोड जाम क्यों है? रोड जाम है, बॉडी रखा हुआ है। अच्छा, उसी को लेकर तो क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? यही कि हम लोग अच्छा जगह में दे दे, हम लोग नहीं देते। वहीं उपायुक्त ने कहा है कि ये पहले से ये जो क्षेत्र था ये खतरनाक क्षेत्र में है और लोगों को पहले भी कहा जा चुका था यहाँ से विस्थापित के लिए, लेकिन लोग उस समय नहीं गए। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ गैस का रिसाव हो रहा है, जहरीले गैस का, काफ़ी खतरनाक है और लोगों को यहाँ से विस्थापित होना चाहिए। लोगों को भी सुरक्षा करनी चाहिए और पूरे प्लान के तहत लोगों को विस्थापित होना चाहिए। अनिल पांडे, न्यूज़ 22 को धन्यवाद।